अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार झटपट से तैयार हो जाने वाली चिकन ब्रेड, जिसे घर पे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही मजे की तैयार होती है, बिल्कुल जैसा कि आपने बेकरी से खरीदी हो। और इसे जो है हम बगैर अवन के बनाएंगे, पतीले में हम इसे बेक करेंगे। तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम चिकन ब्रेड के लिए डो तैयार करेंगे। डो तैयार करना घर पे बहुत आसान है, बस आपने वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, चीज़ों को अच्छे से देखना है और चीज़ों की जो क्वांटिटी है आपने उसको ऐसा ही रखना है जैसा कि हम बताएं आपको। तो आपकी चिकन ब्रेड जो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी, डो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, बाउल के अंदर हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून ईस्ट यानी कि खमीर। 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर शुगर। 1 टीस्पून जो है हम इसके अंदर डाल रहे हैं भर के व्हाइट पेपर। अगर आपके पास व्हाइट पेपर ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, इससे जो है ब्रेड का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, यहाँ पे हम एवरीडे का मिल्क पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत ही मजे का आता है। और तमाम बेकरीज पे जो है, रेस्टोरेंट्स में जो है डो बनाने के लिए यही जो मिल्क पाउडर है वो यूज किया जाता है। ये हमने 2 टेबल स्पून लिया भर के। अच्छे से सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। ये चिकन ब्रेड आप घर के लिए भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो बनाकर सेल भी कर सकते हैं। आजकल जो है होम बेकरी का जो है वो बहुत ट्रेंडिंग है, रिवाज बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत से लोग जो है होम बेकरी की चीजों को जो है बहुत ही पसंद कर रहे हैं। मेरी वो बहनें, वो खवातीन जो घर पे रहकर कोई बिजनेस करना चाहती हैं, कारोबार करना चाहती हैं, घर के यानी कि घर से बाहर भी ना जाना पड़े और घर पे रहते हुए भी वो चाहती हैं कभी हम कुछ अर्न कर सकें, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है कि आप घर पे रहकर जो है ऐसे बेकरी आइटम्स तैयार करें, केक्स बनाएं और जो है ब्रेड्स वगैरह बनाएं और घर पे जो है आप सेल करें। लोग बहुत पसंद करते हैं बेकरी की बजाय जो है घर से चीज़ें बाय करना। तो ये हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/2 kg मैदा। ये हमने 1/2 kg मैदा लिया, इसे छान के डालेंगे। इससे पहले भी जो है मैं अपने चैनल पे चिकन बन और चिकन ब्रेड की एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। उस चिकन ब्रेड में हमने एग का यूज किया था डो बनाने के लिए, और आज की चिकन ब्रेड की जो डो है वो हम जो है एगलेस बनाएंगे। तो आपको जिस तरह अच्छा लगे आप बना सकते हैं। घर पे बनाना इनको बहुत आसान हो गया आजकल के टाइम पे। तो आप यानी कि वीडियो को बस अच्छे से वॉच किया करें, इसको स्किप ना किया करें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप जो है बिल्कुल परफेक्टली बेकिंग कर सकें घर पे पतीले में। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप पानी, ये हमने लिया है। अच्छा, अगर आप मिल्क पाउडर ऐड ना करें, आपके पास ना हो, तो फिर आप जो है यहाँ पे पानी की जगह पर जो घर पे हम दूध यूज करते हैं ना वो यूज कर सकते हैं उसकी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 1 कप और 2 टेबल स्पून हमने पानी लिया है। इसे हमने नीम गर्म कर लिया। यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया है। ये पानी के अंदर हम मिक्स कर देंगे और इसके साथ जो है अब हम ये डो गूंदना शुरू करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमने इसकी एक डो जो है तैयार करनी है, सॉफ्ट डो, जैसा कि हम घर पे रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, इसी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आप यानी कि गर्मियों में ये चिकन ब्रेड बना रहे हैं ना, तकरीबन यानी कि जून जुलाई का मौसम हो, तो फिर आप जो है नॉर्मल जो है टैप वाटर ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मौसम सर्दी वाला शुरू हो गया, अक्टूबर का एंड जा रहा है, तो हम जो है थोड़ा सा जो है नीम गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारी डो जो है अच्छे से राइज हो जाएगी, यानी कि ईस्ट जो है वो अच्छे से काम करेगा इसमें। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। और बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना आपने। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेंगे तो भी आपकी डो अच्छे से राइज नहीं होगी, और अगर आप बहुत ठंडा पानी लेंगे तो भी आपकी डो जो है वो अच्छे से राइज नहीं होगी। तो आपने बस पानी का ध्यान रखना है कि अच्छे से पानी आपने यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए आपका पानी। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाउल से बाहर निकाल के हम इसको गूंदेंगे ताकि हम इसकी अच्छे से इसको गूंद सकें। इसको आपने तकरीबन 7 से 8 मिनट गूंदना है। इसको अच्छे से आपने यानी कि स्ट्रेच करना है। ये मैं निकाल लूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये देखिए हमने सारी जो डो का आटा था उसे नीचे काउंटर पे निकाल लिया। अब आपने इसको गूंदने के लिए ना थोड़ा सा इसको ऐसे खींचना और इसको हथेली के इस वाले हिस्से से आपने गूंदना, हथेली के इस वाले हिस्से से, एंड से ऐसे आपने आगे को करना है। इसको हमने ऐसे नहीं गूंदना जैसे हम आटा गूंदते हैं ना मुक्की लगा के, या इस तरह से नहीं गूंदना, हमने इसको ऐसे खींचते हुए गूंदना है, क्योंकि इस तरह से जो है ना इसमें ईस्ट जो है वो अच्छे से एक्टिव होगा और जो है ना हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और जो हमारी ब्रेड है वो बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगी। आपने इसको इतना गूंदना है कि ये बहुत ही स्मूथ सी जो है डो तैयार हो जाए और ये हाथों पे ना चिपके। ये देखिए अभी कितना ज़्यादा ये हाथों पे चिपक रही है। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगी ना तो फिर ये हाथों पे नहीं चिपकेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जो है सबसे पहले देखने को मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं आगे बहुत जल्द जो है पिज़्ज़ाज की रेसिपी भी लेके आने वाली हूँ और बहुत जल्द जो है हम जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है पिज़्ज़ा डो की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं। अगर आपको केक्स वगैरह पसंद हैं, कुकीज़ पसंद हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है कि हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हैं हमें पसंद कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें। उनसे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको वीडियोस जो है हम दें। अगर आपको किसी स्टेप की समझ ना आए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं लाजमी जवाब दूंगी। मैं अपने हर कमेंट का लाजमी जवाब देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और उनका रिप्लाई करना। तो आपको अगर किसी भी स्टेप की समझ ना आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको गूंदा है। इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना स्मूथ है और इस तरह सॉफ्ट डो आपने बना लेनी है। यहाँ पे जो बाउल हमने जिसके अंदर मिक्सिंग की थी वो ले लेंगे वापस से, इसे ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। आपने बाउल को जो है लाजमी ग्रीस करना है ऑयल के साथ, क्योंकि अगर हम ग्रीस नहीं ना करेंगे तो फिर डो जब हम निकालेंगे राइस होने के बाद तो ये चिपक जाएगी इसके अंदर। डो को भी एक दफ़ा ऑयल लगा लेंगे बाउल के अंदर से ही, ताकि इसके ऊपर जो है खुश्की ना आए। अच्छे से रख देंगे इसके अंदर और इसे जो है रैपिंग पेपर से रैप कर देंगे। अगर आपके पास ये रैपिंग पेपर ना हो तो आपने क्या करना है कि जो हमारे शॉपिंग बैग होते हैं ना प्लास्टिक के, उसके अंदर डाल के इसको रख देंगे। अगर आपके पास एयर टाइट ढक्कन वाला बाउल हो तो आप उसके अंदर भी रख सकते हैं। बस हमने इसको ना हवा नहीं लगने देनी, इसको गर्म जगह पे हमने रखना है ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज हो जाए। मौसम चेंज हो रहा है तो तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा लेगी। अगर गर्मियाँ हो फिर तो तकरीबन आधे घंटे में भी ये राइज हो जाती है, लेकिन अभी चूंकि मौसम चेंज हो रहा है तो अभी इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। ये हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया। इसे हम गर्म जगह पे रख देंगे, किसी हीट वाली जगह पर। मिलते हैं आपसे 1 से 1.5 घंटे में। तब तक जो है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया पैन, फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ये हमने बड़े साइज का एक प्याज लिया था, इसे चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। इसे हल्का सा यानी कि थोड़ा सा भुनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। हमें इसको ब्राउन नहीं करना, बस इसको सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसकी जगह पाउडर भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पाउडर जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं। इसे भून लेंगे, इसकी स्मेल खत्म हो जानी चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको अच्छे से जो है भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। मैदे को भी अच्छे से भूनेंगे। हमने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। आप मैदे को पहले से भी भून के रख सकते हैं। अगर आप पहले से भून के रखें फिर इसको मिक्स करके और बाकी स्टेप्स को कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है पहले नहीं भूना था तो हम इसको साथ ही भून लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। ये हमने 1/2 kg चिकन लिया था। पानी के अंदर नमक डाल के इसको हमने अच्छे से बॉईल किया और इसको जो है रेशे रेशे कर लिया। ये डाल देंगे। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1 मग यखनी। जिस पानी में हमने चिकन को बॉईल किया था, बचा हुआ पानी हमने बचा लिया था। ये 1 मग यखनी डाल देंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं।
गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। व्हाइट पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हैं, ना हो तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। हल्दी डालेंगे 2 चुटकी और रेड चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। 1 टेबलस्पून भर के ही इसके अंदर जाएगा चिली सॉस। 1 टेबलस्पून भर के ही डालेंगे सिरका। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। ये 1/2 कप हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अच्छा, अगर आप यखनी ना डालें यानी कि आप चिकन बॉईल कर रहे हैं और इतना पानी नहीं बचा, तो आप फिर जो है उसकी जगह पर दूध डाल सकते हैं। यखनी कम कर लें और दूध ज्यादा कर दें कि 1 मग आप दूध डाल लें और 1/2 कप जो है वो आप यखनी कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। बस हमने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे तो हमारी जो फिलिंग वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे फिलिंग को जो है हमने अच्छे से पका लिया है और ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको पकाया है। इसके अंदर जो हमने दूध और यखनी डाला था उसे अच्छे से खुशक कर लिया। आपने भी खुशक कर लेना है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हमने इसको कंप्लीट ठंडा करना है, फिर इसकी जो है हमने ब्रेड तैयार करनी है। तो मिलते हैं आपसे इसके ठंडा होने पर। जी फ्रेंड्स, तो डो हमारी जो है माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त जो है वो राइस हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटा इसको लगा। 1 से 1.5 घंटे में बहुत ही जबरदस्त आप देख सकते हैं कितनी अच्छी राइस हुई है। डबल ट्रिपल हो गई है बल्कि ये। तो इससे पंच करेंगे ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए और सारी डो को अच्छे से बाउल से क्लीन करके निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं ताकि नीचे जो है ये ना चिपके। हल्का सा सेट कर लेंगे। इसकी सारी एयर निकालनी है आपने। ये देखिए माशाल्लाह इसकी सारी एयर हमने निकाल ली है। इसको जो है हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 4 हिस्सों में काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 4 पेड़े बना लेंगे। जैसे हम रोटी पकाने के लिए पेड़ा बनाते हैं, सेम ऐसे ही आपने पेड़े बना लेने। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और साइड पे रखते जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को जो है हम बेलना शुरू करेंगे। पहले हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, दबा लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो जाए। अच्छा, हमने इसको ना थोड़ी लंबाई में बेलना है, बिल्कुल गोल रोटी की तरह नहीं बेलना बल्कि लंबाई में हमने इसको बेलना है। आपने इसको थोड़ा मोटा रखना है रोटी से, ये आप देख सकते हैं। आपने इतना मोटा इसको रखना है। तो हमने इसको बेल लिया अच्छे से। अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे जो हमने बना के रखी हुई थी। आप अगर चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, इसके अंदर चीज भी डाल सकते हैं। आप फिलिंग में कोई भी जो चीज ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो चिली सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं खाली फिलिंग डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं मैं बनाना चाहती, बच्चे खाएंगे। तो आप अगर ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी सी जो है रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्च जो होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से पहले यहाँ पे एक साइड पे हम लगाएंगे पानी हल्का सा ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल बहुत आसान है इसे बनाना। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से बंद कर देंगे ताकि बेक होते हुए इसकी जो फिलिंग है वो बाहर ना आए। और इसकी दूसरी साइड पे हम छुरी के साथ छोटे छोटे कट लगा लेंगे। दो के किनारों को अंदर वाली साइड पे हम फोल्ड कर देते हैं ताकि यहाँ से फिलिंग जो है बाहर ना निकले। एंड देन इसको हम पलट देंगे इसके ऊपर अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए हमारी चिकन ब्रेड की फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरह से इसको ट्रे में रखते जाएंगे। यहाँ पे हमने जो है ट्रे को ग्रीस करके रखा हुआ है और इसके अंदर हमने लगाया था बटर पेपर। अगर आपके पास इस तरह की कुकी ट्रे ना हो तो आप घर पे कोई भी बर्तन जो आपके पतीले के अंदर पूरा आ जाए आप वो ले सकते हैं। स्टील का बर्तन हो, सिल्वर स्टील का हो, कोई भी बर्तन हो, आपके पतीले के अंदर पूरा आना चाहिए। बस इसके अंदर हम रखते जाएंगे इसे और ऐसे ही हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन ब्रेड तैयार कर लिए। अब जो है हम इनके ऊपर कोटिंग करेंगे एग यॉक की, यानी कि हमने अंडे की जर्दी ली है, इसे अच्छे से हमने फेंट लेना है और ये लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो चिकन ब्रेड है ना उसका कलर बहुत प्यारा आएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अवन के ऊपर जो है वो ऊपर से भी हीट लग रही होती है, लेकिन पतीले में ऊपर से इतनी ज़्यादा हीट नहीं लगती जिसकी वजह से कलर नहीं आता। अगर आप अंडा लगाएंगे ना तो फिर कलर बहुत प्यारा आएगा। तो अंडे की जर्दी आपने लगानी है, वाइट नहीं लगाना, सिर्फ यानी कि जो ये जर्दी होती है ये लेनी है आपने, सफेदी नहीं लेनी इसकी। अच्छे से पूरी ब्रेड पे लगा लें। तो यहाँ पे हमने एक जो बड़ी ब्रेड बनाई है, 2 मिनी ब्रेड बना ली है, क्योंकि हमारे पास जो है वो इसमें पूरी नहीं आ रही, स्पेस नहीं थी बड़ी के लिए। तो आपके पास आप बर्तन के हिसाब से बना सकते हैं, बड़ी छोटी जो भी साइज रखना चाहें। थोड़े से तिल लगा रही हूँ मैं, वाइट तिल लेंगे। अगर आप चाहें तो कलवंजी भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत मजे की लगती है। दस मिनट का रेस्ट देंगे इसे और फिर इसे बेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट में। तो यहाँ पे हमने 10 मिनट हो चुके हैं, पतीले को रख दिया था 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए। इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा हुआ है, इसके ऊपर जो है हम अपनी ब्रेड की ट्रे रख देंगे और इसे बेक करेंगे 40 से 45 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ऊपर से कवर कर देंगे और इसके ऊपर जो है हम वजन रख देंगे ताकि जो इसकी गर्म एयर बाहर ना निकले। तो 40 से 45 मिनट बेक करेंगे और फ्लेम आप देख लें आपने इतनी रखनी है, मीडियम टू लो। तो मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट में। 45 मिनट हो चुके हैं, ब्रेड को चेक कर लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी ब्रेड का जो है वो कलर आया है, बिल्कुल अवन के जैसा। तो अगर आपकी ब्रेड का कलर ना आए तो आप इसे मजीद थोड़ा टाइम दें बेक होने के लिए, इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आएगा जिस तरह का हमारी ब्रेड का आया। तो अब इसे निकालते हैं और सर्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनको डिश में निकाल लिया और ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट ये बनी है, बिल्कुल बेकरी जैसी बनी है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज देखने को मिलती रहें।